मिमिक्री करता लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। केंद्र की मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्णकालीन संसद सत्र। इस सत्र में कई अभूतपूर्व घटनाएं देखने को मिली हैं। जिस एक चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के निलंबन। बीते 3 दिनों की कार्रवाई में अलग अलग दोनों ही सदनों में मिलाकर करीब 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन का कारण सांसदों का सदन में हंगामा करना रहा। विपक्षी दलों द्वारा हंगामे की वजह 2001 में संसद पर हुए हमले की बरसी पर संसद में कुछ लोगों के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर वहां हंगामा करना रहा। इसमें शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल जिसका तस बना हुआ है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। दूसरा, जब एक संसद सदस्य के द्वारा जारी किए गए पास के जरिए लोग संसद में घुसे थे तो उस सांसद पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मामले पर सफाई दे। सत्ता पक्ष के जिस सांसद ने पास जारी किया था उस पर कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री इस मसले पर संसद में सफाई दें। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि गृह मंत्री संसद में बोलने की बजाय निजी टीवी चैनलों और कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, जबकि उन्हें इस मसले पर सदन में आकर देश को बताना चाहिए था। भारतीय संसद के इतिहास में न विपक्ष का हंगामा नया है और न उनका सदन से निष्कासन। हाल के सालों में इस तरह की निलंबन की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इसमें भी निलंबन उनका होता है जो सदन में अपनी बात पुरजोर तरीके से रखकर सरकार का विरोध करते। लोकतंत्र और संसद जो सहमति और असहमति का मिला जुला रूप है, उसमें इस तरह की कार्रवाइयों का क्या औचित्य है। निलंबन पहले भी हुए हैं, सरकारों की आलोचनाएं पहले भी हुई हैं, कार्रवाइयां पहले भी ठप हुई हैं। विपक्ष का काम ही है सरकारों को उसकी नीतियों पर घेरते हुए उसका विरोध करना। संसदीय परंपरा में विरोध दर्ज करने के लिए भी बाकायदा नियम बनाए गए हैं। यह अलग बात है कि जब तब उनका उल्लंघन भी होता रहता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि संसद के सदस्यों को ही निलंबित कर दिया जाए। एक साथ इतने सांसदों का निलंबन भारतीय संसद के इतिहास में पहली घटना है। भारतीय संसद और बुजुर्ग नेता विपक्षी दलों द्वारा इससे भी ज्यादा तीखे विरोधों की गवाह रही। कई दिनों तक संसद ठप रहने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं। इस सोच के पीछे का उद्देश्य यही है कि सरकार को किसी भी प्रकार से गलत काम करने और केवल बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला लेने पर एक बार जरूर रोका जाए, जिससे कि जनता और उसके अधिकारों की अनदेखी ना हो। संसद के भीतर सदस्यों के बारे में कोई भी निर्णय सदन के सभापति के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा के लिए जहां संसद के सदस्यों में से किसी को चुना जाता है, वहीं राज्यसभा के लिए यह जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को निभानी होती है। संवैधानिक पदों पर बैठे इन लोगों से उम्मीद की जाती है कि उनका चुनाव भले ही सरकार ने किया हो, लेकिन वह हमेशा ही निष्पक्ष होकर काम करेंगे। दोनों ही सदनों में इतने बड़े पैमाने पर हुए निष्कासन के बाद साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सदन के सभापतियों की मंशा भले ही खूब अच्छी रही हो, लेकिन वे अपने कर्तव्यों में निष्पक्ष नहीं रहे। सदन से सदस्यों के निलंबन में हद तो तब हो गई जब लोकसभा के सभापति ने एक गैर मौजूद सदस्य को भी निलंबित कर दिया, जबकि वह सदस्य दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। विपक्षी दलों द्वारा लगातार इसकी आलोचना हो रही है। इसके लिए उन्होंने संसद से बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के एक सांसद ने राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री की, जिस पर सभापति ने अपना विरोध जताया और लोकतंत्र के लिए दुखद बताया। उनके ऐसा करते ही सरकार के तमाम मंत्रियों सहित पूरी पार्टी और मीडिया विपक्ष की आलोचना करने लगा। जबकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संसद के सदस्यों का निलंबन एक अभूतपूर्व घटना थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में? अपनी बात जरूर कहें। मोबाइल वाणी पर 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर जाकर, क्योंकि हम मानते हैं कि आप बोलेंगे तो बदलेगा।